इसमें एक ही क्लास में 1, 2, 3 यानी स्टैंडर्ड 1 और 2 और 3 क्लास के बच्चे को एक ही क्लास में रखा गया है। आप देखिए कि ये इनका ऑफिस भी हो गया, जो यहाँ के प्रभारी हैं, और टीचर को बैठने के लिए भी बस यही एक इतनी सी जगह मिली हुई है। तो ये देख सकते हैं कि बच्चे भी हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से, हमारे मुख्यमंत्री से ये आवेदन कर रहे हैं। हम लोग को पढ़ाने में यही तकलीफ होती है कि 1, 2, 3 के बच्चे हैं, तो कुछ 1 के बच्चे को संभालना पड़ता है, तो कुछ 1 को दे दिए तो 2 के बच्चे को संभालना पड़ता है, 2 को कुछ होमवर्क दिए हैं तो 3 के बच्चे को संभालना पड़ता है। 5 और 4 बाहर हैं तो 5, 4, 5 का टीचर बाहर बैठ के संभालते हैं। क्या क्या दिक्कत है बताओ? ठंडा लगता है, ठंडी लगती है, बाहर दरी पे बैठते हैं तो। अच्छा, ठंडा लगता है जी, और फिर दिक्कत भी होता है हर बच्चों को, बच्चे को दिक्कत भी होता है जी। तो आप सुन सकते हैं बच्चों का दर्द। ये भारत के भविष्य है, हमारे उज्जवल भारत के भविष्य। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी पटना के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे ज़मीन पे पढ़ने को मजबूर हैं। बिहार की राजधानी पटना का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों का क्या हाल हो। गर्मी लगता है गर्मी में, और ठंडे में ठंडी लगती है। गर्मी में गर्मी लगता होगा, ठंड में बाहर में पक्का पे बैठ कर पढ़ रही हो तो परेशानी होता होगा ना? हाँ लगता है। हाँ, गर्मी में बहुत है ना, धूप से हम सब जलते हैं इससे, और ठंडा में बहुत ठंड लगता है जब बैठते हैं जमीन। ठंडा में ठंड लगता है, ठंड लगता है और पक्का पर बैठते हैं। यहाँ पर ठंड लगता है और पक्का पर बैठते हैं, तो हवा भी चलता है ठंडा के समय। ये स्कूल आज से नहीं, लगभग कई सालों से यहाँ पे बनाया गया और बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इनको बैठने के लिए आप देख सकते हैं कोरोना चल रहा है। कोरोना की 4th वेव आने का ऐलान हो चुका है, सरकार की नई गाइडलाइन आ चुकी है, मगर आप देखिए कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं विदाउट मास्क, बिना कोई गाइडलाइन के। एक क्लास में लगभग 70 बच्चे इस क्लास में पढ़ने को मजबूर हैं, और ना इनको बैठने के लिए सही व्यवस्था है, ना बेंच है, ना टेबल है, ना कुर्सी है। दरी बिछाकर, एक पतली सी दरी है, इसी पे बैठकर पढ़ रहे बच्चे, और इसी पे बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं। तो ये है हमारे भारत के भविष्य। जो भारत में बात होती है शिक्षा को बढ़ाने की, प्रधानमंत्री से लेकर के नीतीश कुमार तक जो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो बेटियां आप देख लीजिए कि बिहार की बेटियां आज पक्के पे बैठ करके, दरी पर बैठ करके पढ़ने को मजबूर है, और इसी में भविष्य बनाएंगी। अब पता नहीं कि भविष्य बनेगा या फिर भविष्य बिगड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिर्फ दरी बिछा करके बच्चे पढ़ रहे हैं, और यहाँ के जो ज़मीन है, ये देख लीजिए ज़मीन के जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टूटे हुए हैं। पक्का पे बैठ के पढ़ना चाहते हो कि बेंच और टेबल पे? बेंच और टेबल पे। तो बेंच टेबल है? नहीं है तो दिक्कत होता होगा ना, पक्का पे नीचे बैठ के पढ़ते हो? होता है ना। भारत के भविष्य का ये हाल है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भविष्य हमारे भारत के लिए कितने कारगर होंगे अगर यही स्थिति रही तो। खासकर बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति, स्कूल का शौचालय है, ये आप देखिए कि 1, 2, 3 लैट्रिन है और पेशाब घर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गंदगी भी है बहुत ज़्यादा, हम आपको दिखाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्मेल गंद आ रही है इससे। जहाँ भी जिस क्लास में भी जाए बच्चे ज़मीन पे ही पढ़ रहे हैं। क्या बच्चे को लोग को बेंच डेस्क मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन दरी का ही हम लोग को मिला वहाँ से, इसलिए दरी पर ही हम लोग बैठा रहे हैं। तो यहाँ के जो शिक्षा प्रभारी हैं, जितने भी फुलवारी ब्लॉक के लेवल के जो भी शिक्षा प्रभारी हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी है? हाँ जानकारी तो है। तो क्या उन्होंने कहा? उन लोग से बोला जो इंतजाम था वो हम लोग किए, जो मिला वहाँ से। अच्छा। दरी मिले, पहले तो दरी भी नहीं था, बोरा लेकर घर से बच्चे आते थे। ये कि हम लोग को मन करता है कि बेंच टेबल में बैठने के लिए, मगर बेंच टेबल यहाँ पर है नहीं। नहीं है? नहीं। ऐसे ही पक्के ज़मीन पे ही बैठ के पढ़ते? हाँ पढ़ते दरी हैं। बिछा के? हाँ पढ़ते, पढ़ना मैम अब पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग। मैम कम आती है ना, तो कभी कभी पढ़ाई नहीं होता है। मैम कम आती है तो पढ़ाई कम होती है। अब
अभी हम मौजूद हैं फुलवारी के एक प्राथमिक विद्यालय में। जी हाँ, ये बिल्कुल थाना से सटे, फुलवारी शरीफ थाना से सटे नगर परिषद का ऑफिस आप पीछे देख सकते हैं। ये नगर परिषद का ऑफिस है और ये हम मौजूद है अभी फुलवारी के जो चिनोटी गाँव में प्राथमिक विद्यालय है वहाँ हम मौजूद है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है शिक्षा के ऊपर में। अब ये करोड़ों रुपए जिनके लिए खर्च किए जाते हैं, क्या सही में ये उन लाभार्थियों को मिलता है, या फिर जिस चीज़ के लिए खर्च किए जाते हैं तो क्या वो पैसे कितने इस्तेमाल में आ रहे हैं सरकार के द्वारा जो खर्च किए जाते हैं करोड़ों रुपए शिक्षा के ऊपर में और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए। तो हम अंदर चल के देखेंगे बच्चों के हाल को और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से बच्चे इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं। फुलवारी शरीफ प्राथमिक विद्यालय राजधानी में ये स्कूल है, पटना की राजधानी का ये स्कूल का नज़ारा आप देखिए कि बच्चे बाहर में पढ़ने को मजबूर है क्योंकि इनके पास ना तो बेंच है और ना ही बैठने की कोई व्यवस्था है। एक रूम में क्लास चल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये स्कूल है एक, इसमें एक और स्कूल शिफ्ट किया गया है जो कि पहले नया टोला करबला मोड़ के पास हुआ करता था प्राथमिक विद्यालय। उसकी भवन जो है टूटने के कगार पे थी या फिर किसी कारणवश उसे खाली करना पड़ा 2017 में, और 2017 या 18 से ये आज भी इसी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। 2018 से बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, एक क्लास में ही पढ़ रहे हैं। और भी हम अंदर वाले स्कूल की भी स्थिति दिखाएंगे। पहले इस स्कूल की और इस क्लास की बात कर लें कि बच्चे देखिए किस तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ठंड का टाइम है और सरकार ने नया गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कोरोना को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे किस हाल में पढ़ रहे हैं। एक साथ में ज़मीन पे ही पढ़ने को मजबूर है, दरी के ऊपर में। ये अंदर का नज़ारा है, ना ही बेंच है बच्चे को बैठने के लिए और ना ही कोई व्यवस्था है। ये स्टोर रूम टाइप का है, इसी में ऑफिस का सारा सामान भी रखा हुआ है और इसी में ट्रंक वगैरह जो भी है, टेबल कुर्सी, गैस सिलेंडर, ड्राम और खेलने कूदने के लिए थोड़ा बहुत कैरम बोर्ड वगैरह सब इसी में शिफ्ट किया गया है। और इसी में सर भी बैठते हैं और इसी को ऑफिस भी बनाए हुए हैं। यहाँ के प्रभारी हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। ये आपका स्कूल पहले हुआ करता था नया टोला, तो ये स्कूल कब से यहाँ शिफ्ट है और क्यों यहाँ शिफ्ट है? सर, हमारा NH 98 के जो बनने लगा तो हमारा विद्यालय का कुछ भाग NH में पड़ गया, जिसके प्राधिकारी लोग आए और हमारे विद्यालय को कुछ भागों को तोड़ने के क्रम में थोड़ा सा विद्यालय जर्जर हो गई। उस दौरान हमारा विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय बालक फुलवारी शरीफ में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि वह नगर परिषद है। हमारा विद्यालय तो पंचायत के अंतर्गत था, फिर भी जगह के अभाव में वहाँ शिफ्ट किया गया। एक रूम वहाँ हमको मिला। हमारा बच्चे यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं और यहाँ आने के क्रम में चौक चौराहा पड़ता है, चूँकि हमारा पोषक क्षेत्र मौलाबाग, करबला, अलमीजान नगर है और यहाँ आने के क्रम में बच्चे कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाया करता है। बहुत सी परेशानियाँ हैं। यहाँ एक रूम होने के वजह से विद्यालय में बैठने की जगह नहीं है। अभी तो मध्याह्न भोजन बंद है। जब मध्याह्न भोजन चलती है तो उसी में हमको बच्चे के पास बैठा के खाना बनाना होता है, उसी तरह से खाना परोसना और खिलाना होता है। क्योंकि विद्यालय अगला प्राथमिक विद्यालय बालक है, उनके भी बच्चे रहते हैं, क्योंकि हमारा भी बच्चे हैं। बहुत संजीदगी से बच्चों को संभालना पड़ता है। आपस में बच्चे झगड़ भी जाते हैं, बहुत कष्ट की स्थिति गुजारना पड़ता है। ठंड का टाइम है, ठंड में ये ज़मीन के ऊपर में दरी बिछा के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इससे तो बच्चे बीमार ही पड़ेंगे ना। अब सर, व्यवस्था तो चूँकि उस विद्यालय में हमारे पास बेंच उंच हुआ करता था, लेकिन इस विद्यालय में तो जगह का अभाव है। एक ही रूम है, जिसके चलते बेंच लगाना संभव नहीं है और बेंच की भी संख्या कुछ टूट फूट गई है। और अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इसमें कितने क्लास तक के बच्चे आप लोग इस स्कूल में, खासकर जो आपके जो नया टोला प्राथमिक विद्यालय के स्कूल में हुआ करते थे, अभी कितने बच्चे हैं? अभी हमारे यहाँ 1 से 5 वर्ग के ही बच्चे पढ़ते हैं। मतलब 1 से 5 तक के बच्चे सब एक ही क्लास में?
हाँ, एक ही क्लास में हमारे पास एक ही रूम है, उसी में कैसे उन लोगों को हैंडल कैसे करते होंगे कि अलग अलग क्लास होगा, अलग अलग सबका सब्जेक्ट होगा, तो कैसे उन लोगों को पढ़ाते हैं? हम लोग रो में तो बैठा देते हैं, 1 2 3 4 करके बैठा देते हैं। और पढ़ाने के क्रम में तो बच्चे शोरगुल करते ही हैं, लेकिन उसी मद्देनज़र में जब 5वां को पढ़ा रहे हैं तो तीसरा चौथा को कुछ कार्य दे दिया करते हैं, या पहला दूसरा को पढ़ा रहे हैं तो तीसरा चौथा को लेखन कार्य दे दिया करते हैं। किसी तरह से बच्चों को मार्गदर्शन के तहत ही दे रहे हैं। उनकी जो सही शिक्षा होनी चाहिए सही हम दे पाने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्राम है। और क्या क्या तकलीफ होती है? जैसे बच्चों के बाथरूम उथरूम के लिए, शौचालय के लिए, तो पहले से स्कूल एक चल रहा है इसमें, तो इस यहाँ के भी बच्चे और वहाँ के बच्चे दोनों एक ही शौचालय में जाते हैं? जी हाँ, उसी विद्यालय में ही जाते हैं। उसी विद्यालय से चूँकि साफ़ सफाई हम दोनों मिल के करवाते हैं उसका, लेकिन उसी विद्यालय में उनकी बहुत टीचर शिक्षकों की संख्या कितनी है अभी आपके स्कूल की? हमारे यहाँ शिक्षकों की संख्या 3 है और 2 तालीमी मरकज़ है, तो जिसमें हम लोग तीनों नियोजित हैं। आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा या फिर जो भी सरकार के आगे या फिर प्रशासन को इसकी जानकारी है ना, तो उन लोगों ने क्या दिलासा दिया या फिर क्या आश्वासन दिया कि स्कूल कब तक कंप्लीट हो जाएगा, जो आप लोग को बन करके मिल जाएगा और फिर आप लोग उसमें शिफ्ट करेंगे? कब तक? विद्यालय के लिए तो हम लोग आवेदन दिए थे, लेकिन उस समय सरकारी प्रक्रियाएं के तहत कुछ कार्य रुक गई, लेकिन अभी तो केवल आश्वासन मिल रहा है। लेकिन आश्वासन मिल रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। 1 से लेकर 5 क्लास तक के बच्चे एक ही रूम में शिफ्ट है और एक ही क्लास में पढ़ने को मजबूर है। क्या नाम है? नाम क्या है? रानी कुमार। किस क्लास में पढ़ती है? 1 क्लास। हाँ? 1 क्लास। 12? 1 क्लास में। अच्छा, क्या पढ़ रही हो? क्या पढ़ रही हो? मैथ, गणित, 1 2 3। आप? आपका नाम बेटा? काजल। काजल। किस क्लास में? 1 क्लास। 1 क्लास। यहाँ क्लास क्लास 1 क्लास। क्लास 1 क्लास। तुम 2 क्लास में हो। तो देखिए, आगे में 1 क्लास के बच्चे, फिर पीछे 2 क्लास के बच्चे, 3 4 5 सब इसमें एक ही क्लास में 1 2 3 यानी स्टैंडर्ड 1 और 2 और 3 क्लास के बच्चे को एक ही क्लास में रखा गया है। आप देखिए कि ये इनका ऑफिस भी हो गया, जो यहाँ के प्रभारी हैं, और टीचर को बैठने के लिए भी बस यही एक इतनी सी जगह मिली हुई है। यहाँ की शिक्षिका हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हो मैडम? रेहाना आरा। अच्छा, क्या क्या कमियां हैं इस स्कूल में और क्या क्या तकलीफ़ें होती है आप लोगों को पढ़ाने में? हम लोग को पढ़ाने में यही तकलीफ होती है कि 1 2 3 के बच्चे हैं, तो कुछ 1 के बच्चे को संभालना पड़ता है, तो कुछ 1 को दे दिए तो 2 के बच्चे को संभालना पड़ता है, 2 को कुछ होमवर्क दिए हैं तो 3 के बच्चे को संभालना पड़ता है। 5 और 4 बाहर हैं, तो 5 4 का टीचर बाहर बैठ के संभालते हैं। फिर से 4 स्ट्रेन की बात हो रही है, तो नया गाइडलाइन भी आ चुका है, तो कितना पालन हो रहा है? क्लास में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो कैसे आप लोग उसका नियम का पालन करेंगे सर? गाइडलाइन तो पढ़ रहे हैं हम लोग को भी विभागीय स्तर से जानकारी मिली है, लेकिन पालन तो करने का बहुत मन करता है और सोच भी रहे हैं, लेकिन परिस्थिति की मजबूरी देखते हुए हम आखिर के किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में रहते हैं। तो सर यही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना हमारे लिए मुनासिब समझ में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास एक रूम है, हम कैसे सोशल डिस्टेंस का। बच्चे टोटल मिला हमारे पास अभी नामांकित 136 बच्चे हैं और अभी भी लगभग आपका 80% बच्चे आ जाते हैं, 80 से 75% आ जाते हैं। 80% बच्चों को बैठने के लिए बस एक क्लास है, लगभग वर्ग का जो आपकी लंबाई चौड़ाई लगभग 20 बाई 20 का एक रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे इसी में 1 2 और 3 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। किस क्लास में हो तुम लोग? 4th में हो। बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही पढ़ते हो दरी पे ही? बताओ तुम्हारा नाम क्या है? देश में वो दरी पे ही पढ़ते हो? क्या क्या तकलीफ होता है पढ़ने में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है? दरी पे पढ़ती हो, ठंड का टाइम है, तो क्या क्या दिक्कत है बताओ? ठंडा लगता है। ऐसे में पढ़ाई लिखाई सही से हो जाता होगा तुम्हारा? नहीं हो पाता है ना? तुम्हारा नाम क्या बाबू? नाजा परवीन।
क्या क्या दिक्कत होता है, परेशानी क्या क्या पढ़ने में? ठंडी लगती है, बाहर दरी पे बैठते हैं तो। अच्छा, ठंडा लगता है जी, दिक्कत भी होता है हर बच्चों को। बच्चे को दिक्कत भी होता है जी। तो आप सुन सकते हैं बच्चों का दर्द। ये भारत के भविष्य है, हमारे उज्जवल भारत के भविष्य। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी पटना के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे ज़मीन पे पढ़ने को मजबूर हैं। और सिर्फ एक ही क्लास नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कूल बिहार में और भी हैं जहाँ पे जब बिहार की राजधानी पटना का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों का क्या हाल होगा। यहाँ पे 5 क्लास के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। आयशा। आयशा, कब से पढ़ रही है? 1 से। बाहर में पढ़ती हो, दिक्कत तकलीफ होता है? हाँ, गर्मी लगता है गर्मी में, और ठंडे में ठंडी लगती है। गर्मी में गर्मी लगता होगा, ठंड में बाहर में पक्का पे बैठ कर पढ़ रही हो तो परेशानी होता होगा ना? हाँ, लगता है। तुम बता बेटा। मेरा नाम आफरीन है। हाँ। गर्मी में बहुत है ना, धूप से हम सब जलते हैं इससे, और ठंडा में बहुत ठंड लगता है जब बैठते हैं जमीन। ठंडा में ठंड लगता है, क्या दिक्कत परेशानी है? यहाँ पर ठंड लगता है और पक्का पर बैठते हैं। हाँ? यहाँ पर ठंड लगता है और पक्का पर बैठते हैं तो हवा भी चलता है ठंडा के समय में। और तुम्हारा? तनुजा परवीन, कहाँ से आती हो? नया टोला से, अलमीजान नगर से। पहले वहाँ पे स्कूल था तो वहाँ पढ़ने में आसानी होता होगा? वहाँ पे नहीं पढ़ रही थी? नहीं, यही नाम लिखवाया था। तो खैर आने जाने में भी बच्चों को दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि ये स्कूल पहले नया टोला में शिफ्ट था और अब ये स्कूल आ चुका है नगर परिषद कार्यालय के नीचे में, ठीक थाना के सटे में ये प्राथमिक विद्यालय है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो शिफ्ट दूसरे स्कूल से यहाँ शिफ्ट किए गए बच्चे ज़मीन में पढ़ने को मजबूर हैं। ये देख सकते हैं कि आप इधर साइड में भी बच्चे पढ़ रहे हैं और इस साइड में भी। और खाना वाना किधर बनता है? क्या है यहाँ पे खाना बनाने के लिए इनको दिया गया, मगर अब ये थे नया टोला स्कूल जो कि यहाँ शिफ्ट किया गया है, नया टोला। अब यहाँ के जो प्रॉपर स्कूल हैं जो पहले से जो चल रहा है प्राथमिक विद्यालय चिनौटी कुआं में, उसकी भी दशा हम दिखाते हैं आपको कि देखिए ये पहले से चल रहा है स्कूल। ये स्कूल आज से नहीं, लगभग कई सालों से यहाँ पे बनाया गया और बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर इनको बैठने के लिए आप देख सकते हैं कोरोना चल रहा है। कोरोना की 4th वेव आने का ऐलान हो चुका है, सरकार की नई गाइडलाइन आ चुकी है, मगर आप देखिए कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं विदाउट मास्क, बिना कोई गाइडलाइन के। एक क्लास में लगभग 70 बच्चे इस क्लास में पढ़ने को मजबूर हैं और ना इनको बैठने के लिए सही व्यवस्था है, ना बेंच है, ना टेबल है, ना कुर्सी है। दरी बिछाकर एक पतली सी दरी है, इसी पे बैठकर पढ़ रहे बच्चे और इसी पे बैठ के पढ़ने को मजबूर हैं। तो ये है हमारे भारत के भविष्य। जो भारत में बात होती है शिक्षा को बढ़ाने की, प्रधानमंत्री से लेकर के नीतीश कुमार तक जो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो बेटियां आप देख लीजिए कि बिहार की बेटियां आज पक्के पे बैठ करके, दरी पर बैठ करके पढ़ने को मजबूर है और इसी में भविष्य बनाएंगी। अब पता नहीं भविष्य बनेगा या फिर भविष्य बिगड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमारे साथ में रसोइयाँ हैं जो प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाती हैं। तो कितना सैलरी चाहिए आप लोगों को? हम लोग के सर कम से कम 10,000 होना चाहिए सर, हम लोग का पेट बाल बच्चा के पालन पोषण कर सके। 10,000 रुपये तो शिक्षकों को नहीं मिल रहा अभी ठीक से? अभी नहीं मिल रहा है सर। 5,000 देगा ना सर? 5,000? हाँ तो 5,000 दे। अभी कितना मिलते होगा? 1,600 रुपया मिल रहा है। 1 घड़ी से लेके 9 बजे तक, हम 4 बजे तक रहते तो 1,600 रुपये मिलते होगा तो नौकरी तो है ना सरकारी? 1 महीना में ना सर पेट भरता है सर। दवाई 10 महीना का पैसा मिलता है, 12 महीना का नहीं मिलता है सर। 10 ही महीने का मिलता है? 10 महीना का मिलता है। 10 महीना का पैसा मिलता है, 12 महीना का नहीं मिलता है ना। 2 महीना का काट लेते हैं सब। क्या है? कहाँ जाने के करते हैं अब? सरकार जाने का। सरकार हमने के वेद लगैले हैं, अगोर के बैठते हैं दिन भर। बच्चे परेशान तो है ही, टीचर भी परेशान है, मगर ये देख प्राथमिक विद्यालय में जो खाना बनाने वाली रसोइया कर्मी हैं ये भी परेशान है। इनकी डिमांड है कि हमारी सैलरी को बढ़ा करके कम से कम रोज़ाना 300 रुपये के हिसाब से बढ़ाया जाए, 9,000 रुपये या 10,000 रुपये तक किया जाए। ये प्राथमिक विद्यालय चिनौटी कुआं फुलवारी शरीफ स्कूल है
और इसमें जो पुराने जो स्कूल है और जो पुराने बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि ये बच्चे सिर्फ दरी बिछा करके बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ के जो ज़मीन है, ये देख लीजिए ज़मीन के जो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टूटे हुए हैं। हाँ, ये नगर परिषद के अंतर्गत ये विद्यालय आता है और नगर परिषद का ऑफिस जस्ट इसके बगल में है, सटे है, और उसके नीचे में ये प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। बच्चे ज़मीन पे पढ़ रहे हैं। बात होती है बड़ी बड़ी कि बच्चों के भविष्य के लिए हम बहुत योगदान दे रहे हैं। सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, बिहार की शिक्षा की जो हालात है और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इसमें बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। और अभी ठंड का टाइम है, बच्चे पक्के पे ही पढ़ रहे हैं। पक्का पे बैठ के पढ़ना चाहते हो कि बेंच और टेबल पे? बेंच और टेबल पे। तो बेंच टेबल है? नहीं है तो दिक्कत होता होगा ना। पक्का पे नीचे बैठ के पढ़ते हो? होता है ना। तुम बेटा, तुम्हारा नाम? एमडी इमरान। इमरान, कौन क्लास है ये? 1 है। पक्का पे बैठ के पढ़ते हो? ऐसे ही खाना पीना मिलता है स्कूल के में? नहीं। क्या है? नहीं पता। लॉकडाउन की वजह से खाना भी बंद है, मगर रसोइया तो बाहर बैठी हुई। अच्छा। तो ये सारा हाल है। बच्चे देखिए कि किस तरीके से बैठ के पढ़ रहे हैं। और भारत के भविष्य का ये हाल है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भविष्य हमारे भारत के लिए कितने कारगर होंगे अगर यही स्थिति रही। तो खासकर बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देख, स्कूल का शौचालय है, ये आप देखिए कि 1 2 3 लैट्रिन है और पेशाब घर है। यहाँ पे देख सकते हैं कि गंदगी भी है बहुत ज़्यादा, हम आपको दिखाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्मेल, गंध आ रही है इस स्कूल का जो शौचालय है, काफ़ी महक है और गंदगी भी है लगभग, देख सकते हैं। साफ़ सफाई कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। आप जहाँ भी जिस क्लास में भी जाए, बच्चे ज़मीन पे ही पढ़ रहे हैं। सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर बजट पास करती है, लगभग 25% बजट शिक्षा के ऊपर जो पास होता है। तो आप देख सकते हैं कि 25% में कितने लाभार्थियों को उनके पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशल बानो। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, पक्के पे पढ़ रहे हैं, परेशानी होगा, ठंड का टाइम है, तो क्या कहेंगे? क्या बच्चे को लोग को बेंच डेस्क मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन दरी का ही हम लोग को मिला वहाँ से, इसलिए दरी पर ही हम लोग बैठा रहे हैं। तो यहाँ के जो शिक्षा प्रभारी हैं, जितने भी फुलवारी ब्लॉक के लेवल के जो भी शिक्षा प्रभारी हैं, उनको इस चीज़ की जानकारी है? हाँ, जानकारी तो है। तो क्या उन्होंने कहा? उन लोग से बोला जो इंतजाम था वो हम लोग किए, जो मिला वहाँ से। अच्छा। दरी मिले, पहले तो दरी भी नहीं था, बोरा लेकर घर से बच्चे आते थे। लेकिन इधर 2-3 साल से दरी मिला है, वहीं से ही बजट क्या हुआ नहीं वहाँ से मिला। फिर ऐसे हम प्रभारी भी नहीं है स्कूल के, सहायक शिक्षक हैं। नहीं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रभारी हैं जो इस स्कूल के, हम क्या बता सकते हैं? हाँ, उनके बारे में नहीं, क्या उनका क्या है वो तो हम नहीं। अभी नया गाइडलाइन भी आ गया है कोरोना फिर से, जो ऐसे में कैसे पालन करेंगे आप? जो मतलब कि बच्चे नीचे ज़मीन पर पढ़ रहे हैं और ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और ना ही सैनिटाइज़र वगैरह की व्यवस्था है। सैनिटाइजर से हाथ करवाते हैं, बीच बीच में साबुन वगैरह भी है, हैंड वॉश है, हम लोग धुलवाते हैं हाथ। साफ सफाई का भी जो शौचालय की अभी स्थिति देखा, वो भी कुछ खास नहीं है। इसके लिए हम लोग सफाई कर रखे हुए हैं, वो जो आकर डेली साफ कर देते छुट्टी के बाद। लेकिन बच्चे अधिक है, 2 स्कूल है, शौचालय 1 है, तो बच्चे ज़्यादा तो गंदा ज़्यादा होता है। लेकिन डेली सफाई हम लोग करवाते हैं अपने स्तर से, अपने खर्च से, अपने खर्च से करवाते हैं। सरकार उसका पैसा नहीं देती? अब वो तो प्रिंसिपल जाने क्या है, लेकिन प्रिंसिपल अभी तो खर्च हो रहा है। अदिति कुमारी। अदिति कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 में। क्या क्या दिक्कत होती है? लड़की हो,
पढ़ने में दिक्कत परेशानी क्या क्या आती है? ये कि हम लोग को मन करता है कि बेंच टेबल में बैठने के लिए, मगर बेंच टेबल यहाँ पर है नहीं। नहीं है। नहीं। ऐसे ही पक्के ज़मीन पे ही बैठ के पढ़ते? हाँ पढ़ते दरी हैं। बिछा के? हाँ पढ़ते, पढ़ना माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पढ़ते हैं हम लोग। तो ऐसे में पढ़ाई समझ में आ जाता है? हाँ। पढ़ लेती हो? हाँ। पास वगैरह कंप्लीट हो जाता है? यस, मैम कम आती है ना तो कभी कभी पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछेंगे मैडम कि आपके स्कूल में कितने इतने सारे स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं अभी? अभी तो फिलहाल 5 है, अच्छा, लेकिन 1 दिसंबर में रिटायर कर जाएंगे। 1 दिसंबर? हाँ, 31 दिसंबर को। तो सारे टीचर अभी आते हैं? हाँ, कुछ छुट्टी में भी अपना छुट्टी जो है अपना छुट्टी लेते हैं। एक मैडम तो बीमार है अभी। हाँ, तो मतलब 5 टीचर मिला करके सारे बच्चे को हैंडल कर लेते हैं? हाँ, कोशिश तो करते हैं। टीचरों की कमी है ना? टीचर की कमी है यहाँ, टीचर तो बहुत कमी है। सरकार तो वैकेंसी निकाली थी, बहुत सारे लोगों की नियुक्ति नहीं हुई, तो क्या कहेंगे सरकार को? क्या अपील करना चाहेंगे? जो टीचर लोग जो सड़क पे डंडा खा रहे हैं तो उनको नियुक्ति करना चाहिए ना? नियुक्ति तो करना चाहिए ताकि जैसे स्कूल में कमी है शिक्षकों की, तो यहाँ भी बहाल हो सके बच्चे को। हो सके टीचर यहाँ आएंगे तो हम लोग कुछ सुविधा होगा। अभी हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे ओवर है, टीचर की संख्या कम है। बच्चे ओवर हैं, शिक्षकों की संख्या कम है, शिक्षक जो है सड़कों पे हैं, जो नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे मौजूद हैं। क्लास खाली है, शिक्षक सड़क पे हैं। तो ये सारी व्यवस्था है बिहार सरकार के स्कूलों की, जो बिहार सरकार दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है कि हम करोड़ों खर्च करते हैं बच्चों के भविष्य में, बच्चों के भविष्य के लिए। तो ये देख सकते हैं कि बच्चे भी हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से, हमारे मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ बेहतर करें। और जो कमियां हैं सर स्कूल की, खासकर बिहार में जो स्कूलों की जो स्थिति है, खासकर प्राथमिक विद्यालय की जो स्थिति है, उसको बेहतर बनाए ताकि हमारा जो ये भविष्य है इसका भविष्य उज्जवल हो सके। ये उज्जवल होंगे तभी हमारे भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। देखते रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।